तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BEGC 112 यानी कि ब्रिटिश लिटरेचर अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसकी 20th सेंचुरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि 20th सेंचुरी के अंदर कौन कौन से वर्क्स लिखे गए हैं, जैसे कि कोई नॉवल हो, कोई पोयम हो या फिर कोई प्रोज हो। तो आइए हम सिलेबस को फटाफट से देख लेते हैं एक बार। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो इस सब्जेक्ट को टोटल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ब्लॉक 1 में मॉडर्निज्म की बात की जाएगी, ब्लॉक 2 के अंदर नॉवल की बात की जाएगी, ब्लॉक 3 के अंदर एक और नॉवल है, और फिर जो चौथा ब्लॉक है उसके अंदर कुछ पोइट्रीज की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम ब्लॉक वाइज अच्छे से इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ब्लॉक 1 मॉडर्निज्म। तो इसका यूनिट 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू मॉडर्निज्म, यानी कि जो मॉडर्न पीरियड है जिसमें बहुत सारे वर्क्स लिखे गए हैं, कुछ बहुत ही फेमस जो राइटर्स हैं, जो पोइट्स हैं, उनके बारे में ये बात करता है। ठीक है, इसका यूनिट 2 हम देखते हैं मॉडर्निज्म इन पोइट्री, यानी कि पोइट्री के अंदर जो मॉडर्निज्म आया तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। जब मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आने शुरू हुए। कई सारे पोइट्स और राइटर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने वर्क में कई सारे चेंजेस किए थे। ठीक है, तो उन चेंजेस के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूनिट 3 में हम देखते हैं मॉडर्निज्म इन द नॉवल, यानी कि नॉवल जो राइटिंग है उसके अंदर क्या मॉडर्निज्म का इफेक्ट आया उसके बारे में हम देखेंगे। फिर आता है मॉडर्निज्म इन ड्रामा। तो आप देख सकते हो कि चाहे पोइट्री हो, चाहे नॉवल हो, चाहे ड्रामा हो, हर तरह से जो मॉडर्न पीरियड है उसे वो इफेक्ट करता है। यानी कि आपको हर जगह कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आपको दिखेगा मॉडर्न पीरियड में। इसीलिए इसको एक पूरा का पूरा पीरियड हम बोलते हैं, क्योंकि पीरियड हम तभी कह सकते हैं जब कोई बड़ा चेंज आपको राइटिंग में, वर्क्स में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अब ब्लॉक 2 के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक 2 जो कि है एक नॉवल। नॉवल का नाम है सन्स एंड लवर्स। ये लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा, बहुत ही फेमस राइटर है मॉडर्न पीरियड के। तो इनके जो वर्क्स है इनको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले यूनिट 1 हम देखते हैं द अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटिश नॉवल सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो अर्ली 20th सेंचुरी है उसमें जो नॉवल होता है उसके जो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा। अगर आपके पास इसका जो स्टडी मटेरियल यानी कि बुक है आपके पास, तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो यूनिट 1 में आपको ये चीज़ें दिखेंगी। यूनिट 2 में हम देखेंगे D.H. लॉरेंस एंड द ब्रिटिश नॉवल, यानी कि आपको यूनिट 2 में देखने को मिलेगा D.H. लॉरेंस के लाइफ एंड वर्क्स के बारे में, और फिर जो ब्रिटिश नॉवल है उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रो मिलने वाला है। यूनिट 3 की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो सन्स एंड लवर्स नॉवल है उसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल से चीज़ें मिलने वाली है। यूनिट 4 की बात करें तो इसमें जो थीम्स है, मेजर जो थीम्स है सन्स एंड लवर्स में, उसके बारे में आपको बात की जाएगी, और फिर जो इसके ऊपर कंसर्न्स है, ठीक है, जो क्रिटिकल अप्रोच है, वो सब आपको दिखेगा। आइए ब्लॉक 3 पे चलते हैं। तो ये है हमारा ब्लॉक 3, यानी कि एक और नॉवल जिसका नाम है मिसेस डैलोवे। ये लिखा गया है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। वर्जीनिया वुल्फ एक बहुत ही फेमस मॉडर्न पीरियड की राइटर हैं और नॉवेलिस्ट हैं। तो इनका एक राइटिंग टेक्निक है जो कि है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इस राइटिंग टेक्निक को कई सारे लोगों ने बहुत ही पॉपुलराइज। तो यूनिट 1 में हम देखते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंट्रोडक्शन। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? एक तरह का एक राइटिंग टेक्निक है जिसको जेम्स जॉयस, रिचर्डसन और वर्जीनिया वुल्फ तीनों ने ही पॉपुलराइज किया है, और इसमें बेसिकली साइकोलॉजी इंक्लूड होती है आपके राइटिंग स्टाइल में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मिलता है। फिर यूनिट 2 हम देखते हैं वर्जीनिया वुल्फ एज नॉवेलिस्ट, यानी कि वर्जीनिया वुल्फ को एज ए नॉवेलिस्ट आप पढ़ेंगे इसमें, और इसके साथ ही आपको इनके लाइफ एंड वर्क्स के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। फिर हम यूनिट 3 और 4 देखते हैं। ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है मिसेस डैलोवे नॉवल का। और फिर यूनिट 4 हम देखते हैं थीम्स एंड कंसर्न्स। तो इस जो नॉवल है इसके जो थीम्स है मेन उसको पढ़ना है, और फिर इनके कुछ कंसर्न्स को पढ़ना है। ठीक है, आइए हम लास्ट जो ब्लॉक 4 है उसमें देखते हैं क्या क्या है। तो ये है हमारा ब्लॉक 4, यानी कि पोइट्री। तो इसमें 4 आपको पोइट्स मिलते हैं जो कि है W.P. Yeats, T.S. Eliot, W.H. Auden, स्टीफन स्पेंडर। तो बेसिकली ये चारों ही मॉडर्न पीरियड के बहुत ही पॉपुलर राइटर्स हैं। इनके कुछ बहुत ही पॉपुलर वर्क्स हैं जिसमें से है द सेकंड कमिंग, जर्नी ऑफ द मजाई, द अननोन सिटीजन एंड आई थिंक कंटिन्यूअली ऑफ दोज हु आर ट्रूली ग्रेट। तो ये चारों जो पोएम्स हैं ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस पोएम्स हैं। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि इससे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बनते हैं, रेफरेंस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये था आपका टोटल सिलेबस इस सब्जेक्ट के अंदर। अब आइए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, PYQs है, वो देख लेते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं रेफरेंस वाले। तो आप ध्यान रखिएगा जिस भी सब्जेक्ट में अगर पोएम्स दिए हुए हैं तो उससे रेफरेंस क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये जो 5 मैंने रेफरेंस क्वेश्चंस दिए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, और एक बार
आप पोएम्स को ज़रूर पढ़ लेंगे ताकि आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाए कि किस तरह के टेक्स्ट जो हैं आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। आपको अगर थोड़ा सा भी टेक्स्ट का आइडिया आता है ना कि आगे ये जो टेक्स्ट है ये शायद इस पोएम से रिलेटेड है, तो आप उसका आंसर आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे? तो सिंपली आपको देख लेना है कि इस स्टेंजा किस पोएम से लिया गया है, फिर उसको आपको मेंशन कर देना है, फिर इसके जो राइटर है वो मेंशन करना है, और फिर इसका जो एक छोटा सा समरी है इस पोएम का वो आपको यहाँ पे लिख देना है। आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो कि है शॉर्ट ऐसे आंसर्स। ठीक है, तो शॉर्ट ऐसे आंसर्स में आपको 250 वर्ड से लेकर के 300 वर्ड्स में आंसर देना होता है। ये 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टोटल 8 जो है आंसर क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाइएगा ताकि आपके एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैंने टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगा। क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करते हो तो इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी आपको स्टोरी पता चलेगी थोड़ी सी, और फिर आप समरी देख करके जो है स्टोरी पूरा समझ सकते हो और इसका आंसर आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर करना काफ़ी आसान है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं BGC 113 आपका जो सब्जेक्ट है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके सिलेबस को हम डिटेल वाइज जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।